मुझे बताएं कि 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पहले किसको वोट दिया था? पहले पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था, मतलब आप पीटीआई की हुकूमत से खुश नहीं है? खुश है भी और नहीं भी। मैं वोट ही नहीं दूंगा इस दफा। नॉन लीग। क्या वजह है? हम किसी को भी नहीं देंगे, पहाड़ के सुट देंगे, फेंक देंगे। 2023 तो अभी बहुत नज़दीक है। 2025 फिर 30 फिर 35 हम सारी ज़िंदगी, अभी तो हम नौजवान हैं पर जितनी हमने देखी है सुनी है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं और साथ रहे। नहीं, इमरान खान खुद अच्छा है लेकिन काम इसलिए सही नहीं हो रहा है। 3 साल से कोरोना शोरोना चल रहा है। इमरान खान बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मेरी तो अपनी कोशिश है कि उसको अगली बारी 2023 की भी देनी चाहिए। क्यों? यही चाहते हैं कि हमने रात को वोट दिया है, सुबह उठे तो हमारे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो और राशन से भरी हुई हो और हर हफ्ते ख़त्म हो राशन और अगले हफ्ते अगली गाड़ी आके घर के आगे खड़ी हो। अगली हुकूमत मुझे लगता है पीटीआई की ही आएगी। पहले भी तो आवाम रो रही थी ना, अब भी रो रही है। अब भी रो रहा। फर्क क्या है? फर्क है, हुण मज्जां ही दूध नहीं देंदी इमरान खान दा नाम। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? वो मज को जाके कह के मुझे दूध दे दे तू। महंगाई ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਕਰ ਦਾ ਗੱਟੂ 1600 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 400 ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। महंगाई का ताल्लुक मज्जों से कहाँ से है? कर की एक मिनट, खल कभी आपने किया अपना जानवरों का? खल महंगी हो गई है, चोकर महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई है। इस पे भी ध्यान देना। किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो डंगर कैसे खुशहाल होंगे? वो तो दूध देने से डरते हैं भाई। ऊपर से किसान पानी रला देता है और ये डोले देखें 36 का तो अब 26 रह गया, इतना महंगा है। चले जी, ये महंगाई के सताए हुए हैं, मतलब ये किसी को भी वोट नहीं देंगे। आगे चलते हैं। हम किसी को भी नहीं देंगे, पहाड़ के सुट देंगे, फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, हुकूमतें बदलती हैं तो हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम दिया करती है। तो आइए देखते हैं आवाम को ये हुकूमत भा भी रही है या नहीं। पिछले कई सालों में महंगाई की शरह जितनी बढ़ चुकी है उससे देखने में ये आता है कि अवाम हुकूमत से बिल्कुल नाखुश है। तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब और उनसे पूछते हैं कि 2023 के इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट करेंगी? ये सोचना पड़ेगा किसको करें। जो हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक कुछ कह नहीं सकते अभी। पहले किसको वोट दिया था? पहले पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था, मतलब आप पीटीआई की हुकूमत से खुश नहीं है? खुश है भी और नहीं भी। कुछ मामलात में नहीं भी हैं, कुछ में हैं भी। क्या मामलात में नहीं खुश? ख़ासतौर पे महंगाई, गरीब आदमी के हक में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हालात ख़राब हैं। इससे जो है ना थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए हैं। अच्छा, जितनी पुरानी हुकूमतें हैं वो भी यही बात करती हैं कि जी हम तब्दीली लेकर आएंगे। इमरान खान ने भी यही कहा था तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन हर कोई अपनी तरह से काम करता है। आपको कहीं लगता नहीं इमरान खान सही कर रहा है जो भी कर रहा है? इससे कम से कम हमारे मुल्क के कर्जे वगैरह तो माफ़ हो रहे हैं ना। एटलीस्ट हमारा मुल्क ऊपर नीचे से ऊपर तो आ ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मतलब हुक्मरान सही हो तो आगे भी सही होते हैं। लेकिन जो इनके साथ जितने अवाम जो हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं वो तकरीबन वही हैं जो पुरानी दौर हुकूमतों के साथ थे। तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है कि वो मतलब आप तो ठीक है लेकिन आपके जो अंदर काम कर रहे हैं वो तो इतने ठीक नहीं है। वो तो वही चीज़ चोर बाजारी और चीज़ें कर रहे हैं। मतलब इमरान खान सही काम नहीं कर रहा, आपका कहने का ये मतलब है? नहीं, इमरान खान सही कर रहा है लेकिन जो साथ उसके जितने हैं मतलब वो सियासी बंदे जितने भी हैं वो सारे वही पुरानी हुकूमतों वाले हैं। तो वो तो फिर वैसा ही काम करेंगे जैसे पहले करते रहे। लीडर है ना, लीडर ने चलाना है, लीडर जैसे चलाएगा वैसे हुकूमत चल जाएगी। तो इमरान खान जो है वो एज अ लीडर कैसा काम कर रहा है? एज अ लीडर अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल कर ले। जो वो अच्छा काम कर रहा है तो फिर आप उसको अगला वोट क्यों नहीं देंगे? यही तो मेरा सवाल है। अच्छा काम आप कह रही हैं वो कर रहा है तो वोट क्यों नहीं देंगे फिर? इसलिए कहना कि सोचा जा सकता है कि किसी दिन दे भी सकते हैं हम, ये नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन दे भी सकते हैं बशर्ते कि थोड़ा सा गरीब आवाम के लिए भी कुछ करें। वो पहली हुकूमत आई है इमरान खान की, इस पहली हुकूमत के अंदर वो कितना काम कर ले? मतलब एक चीज़ ख़राब हुई हुई है उसको सही करने में टाइम तो लगता है। तो फिर आप लोग क्यों इतना डिसहार्ट हुए हैं, क्या वजह है? नहीं, नेचुरली बात है कि का टाइम लगता है, लेकिन वही जो दावे होते हैं ना सबके, इसके भी दावे वैसे ही फिलहाल। आपको क्या लगता था कि इधर से इमरान खान सीट पे चढ़ेगा और अगले दिन ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो फिर क्यों? सदी के बिगड़े हुए हैं वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। बिगड़े हुए लोगों को आपने सही करना तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो फिर आप लोग क्यों डिसहार्ट हैं? आप लोगों को अगला वोट इमरान खान क्यों नहीं देना चाह रहे? ये तो नहीं कहा कि नहीं देना, लेकिन दे भी सकते हैं और नहीं भी।
अगर कोई और ऐसा आ सकता है कि जो करेगा काम तो हम उसे दे देंगे, लेकिन अगर यही करता है कि बेहतरी करेगा तो नेचुरली बात ऐसी कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ये तो है। नहीं देखिए, आगे भी हमने बगैर कहे उसे दिया था, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया था, अपनी मर्जी से हमने दिया था। अगर इस दफ़ा भी अगर मुनासिब समझेंगे तो उसे देंगे। मुझे ये बताएं कि 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? पता ही नहीं चल रहा है कौन सी अच्छी जुमात है। अभी एक इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, आपने देखा उसके वीडियोस वगैरह आई है कि वो हल्फ लेके उसको और पैसे दे के 2-2 हज़ार रुपये और उसको वोट दे रहा है। तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। वोट तो एक ज़मीर का सौदा है। जो लोग अपने वोट बेचते हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वोट के ज़रिए तो हुक्मरान आता है। चलें, अगर 2000 रुपए दे के अगले वोट ले रहे हैं तो हमारी आवाम भी तो 2000 रुपये ले रही है ना जाके, वो भी तो अपने ज़मीर का सौदा कर रही है। तो इसमें हुकूमत कहाँ गलत है? बात है हुकूमत यहाँ गलत है तो अब आवाम तो मजबूर है। अब आपने 3 साल ये कोरोना में जो गुजारे, सफ़ेद पोश कितने लोग इतने मजबूर हो गए कि 2000 लेके अगले वोट दे देंगे जाके। तो ये तो हर बंदे की अपनी ज़मीर का सौदा है ना। अब सारी दुनिया तो नहीं दे रही, लेकिन जो भी दे रही वो भी बुरा कर रही। ख़ास कर लेने वाले तो बुरा कर रहे हैं। अगर आप में अंदर कुछ है तो आप वैसे जीत जाओ। पैसे दे के जीतना तो बाद में आप किसको ला के खड़ा करेंगे? अब क्या हमारे लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमें ये बताएं कि आपने वोट किसको डाला था पिछले इलेक्शन में? पिछले इलेक्शन में मैंने वोट दोनों को, नून लीग को मैंने बड़ा वोट जो था वो नून लीग को, MNA वाली सीट को उसको डाला था नून को, और MPA वाला जो था वो मैंने PTI को डाला था। PTI दोनों को अलग अलग वोट डालने की क्या वजह थी? आपको एक पे यकीन नहीं था? नहीं, जो PTI में जो बड़ा नून लीग से खड़ा था, ख्वाजा अहमद एहसान खड़े थे, अच्छे बंदे थे, बड़े ही नाइस थे, बैकग्राउंड उसका बेशक देखा जाए। और जो छोटा वोट मैंने PTI को डाला था वो हमारे हल्के से जो खड़ा था लड़का, उसके साथ बंदा तो इतना बेकार निकला कि आज तक मुझे पछतावा हो रहा है डॉक्टर मुराद राज को वोट देकर। आपने बंदे को वोट दिया था या हुकूमत को वोट दिया था? मैंने वोट जो था हुकूमत को दिया था, लेकिन जीत जो भी जाते, नून लीग उस टाइम पता था कि नहीं जीतेगी, क्योंकि जो हालात हो गया था, नवाज शरीफ उस टाइम हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो हमें पता अगर इसकी गवर्नमेंट MNA जीत भी जाता तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी के साथ हेल्प होता है, उसके वज़ीरों के साथ होता है। आपको क्या लगता है इमरान खान की हुकूमत सही काम नहीं कर रही? नहीं, इमरान खान खुद अच्छा है, लेकिन काम इसलिए सही नहीं हो रहा है। 3 साल से कोरोना शुरू में चल रहा है, इमरान खान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी तो अपनी कोशिश है कि उसको अगली बारी 2023 की भी देनी चाहिए। क्यों कि सबको पता है घर में एक भाई ख़राब हो जाए ना, अगर किसी गलत रास्ते पे किसी नशों पे लग जाए, उसको भी लाते लाते कई साल कई टाइम लग जाता है। तो फिर इतने बड़े मुल्क को रास्ते पे लेके आना, इसको ठीक करना और इस सारे सिस्टम को सेट करना, ये टाइम मांगता है। ये 5 कहने का मतलब है जो नून लीग की हुकूमत थी उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया और अब इमरान खान उस सबको ठीक कर रहा है। नून लीग ने भी गरक किया और पीपल पार्टी ने भी गरक किया, अकेले इसने नहीं किया। जो भी गवर्नमेंट आगे आई आप देख लो, आई कैसे थी और जब गई कैसे थी, कितनी उनके पास जायदादें, कितनी दौलतें वो लेके गए, उनके महले देखो। और आवाम देखो कहाँ पे आके खड़ी, हर बंदा कितना कितना मकरूज़ है, लाखों से ऊपर एक एक बंदा मकरूज़ है। तो ये कहाँ से? आपको पता है कि PMNL के पास इतनी जायदाद थी और इमरान खान के पास जायदाद नहीं है क्या? नहीं, अगर इमरान खान हो जाए तब तो गवर्नमेंट में नहीं, तब वो तो खुद मतलब एक पॉपुलर बंदा था, वो तो एक वैसे ही क्रिकेट में एक स्टार बंदा था। अगर अब तो वो क्रिकेट नहीं खेलते ना, अब तो वो हुकूमत कर रहे हैं। उसके जो जायदाद बनाए हुए वो आज के थोड़ी बने हुए, बनी गाला है तो जितने भी उसके पास पैसे, वो तो एक लेक्चर कहीं देने जाता है तो अच्छे भले उसको रुपये मिल जाता है। वो इनों की तरह थोड़े अनपढ़ थे, चाहे जरदारी हो चाहे बाकी हो। आप इनों का बैकग्राउंड देखे कोई किस तरह के लोग हैं, आप उसका बैकग्राउंड उठा के देखो, उसको दुनिया जानती है और दुनिया मानती है। मतलब आप खुश हैं PTI की हुकूमत से? PTI की हुकूमत से खुश है, लेकिन जो हालात अभी वैसे बने हुए, इसमें मैं उसको नहीं ठहरा रहा हूँ कि ये PTI की तरफ से हो रहा है। लेकिन अगर आवाम को देखा जाए, कोई भी साथ नहीं दे रहा गवर्नमेंट को। यही चाहते हैं कि हमने रात को वोट दिया है, सुबह उठे तो हमारे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो और राशन से भरी हुई हो, और हर हफ्ते ख़त्म हो राशन और अगले हफ्ते अगली गाड़ी आके घर के आगे खड़ी हो, हमें मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि इमरान खान ने हमें ऐसा ही बताया था किस तरह, लेकिन उन्हें बताया था, उन्होंने गवर्नमेंट में आना था आगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सब्र करना पड़ेगा, 10-15 साल दे के कहीं फिर उसके बाद जाके। ये हुकूमतों को इतनी इतनी बारियां मिली, इमरान खान की पहली बारी और अवाम अभी से तड़पने लग गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो इसलिए हमारे में ये चीज़ें हैं ना, हम ये नहीं उसको टाइम देते, बस ये कि हमने वोट दिया 3 सालों में हम उससे वो चीज़ें मांग रही हैं कि बस पेट्रोल जो है वो जैसे आपने बात की उतने में, और सब चीनी इतने में मिलनी चाहिए, आटा में वो 250 रुपये तोड़ा मिलना चाहिए। तो इस तरह तो नहीं होगा। जितना वो कर्जा, जितने वो बोझे छोड़ के गई हैं, तो IMF को जो इन्होंने किस्तें देनी होती है, उन्होंने जो शराइत रखी हुई, अगर वो ना दे तो डॉलर मज़ीद ऊपर चला जाए। अभी हमारे पास लेकिन एक चीज़ देखो, उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत उठा लिया
क्योंकि जितने भी यहाँ के लोग हैं, फैसलाबाद के, कराची के इंडस्ट्री है जिन्हों की अपनी, उनसे जाके पूछो, कह रहा है ये 3-4 सालों में हमने जितने पैसे कमा के कारोबार किए, हमने को 30 40 सालों में इतना नाकाम किया ना कमाए। वजह ये थी, इसने इम्पोर्ट क्या थी? नून लीग की हुकूमत थी ना पहले। नून लीग की हुकूमत थी, वो बाहर की चीज़ों को इसलिए तरजीह देती थी, उसमें इनों के बड़े बड़े कमीशन होते थे। जो यहाँ से चीज़ बनती थी उसमें इतना नहीं इनों को बचता था। चाइना से तागा आ गया यहाँ पे, बाकी सब कुछ इधर तैयार होता था। अब जो चीज़ें अब देखी जाए ना, कि सब कुछ इधर ही बन रहा है। पहले सब कुछ वहाँ से आता होता था, बस इंपोर्ट कंटेनर आ रहा है, एक एक गाड़ी पे 10-10 15-15 लाख रुपए हम टैक्स। तो आप इस दफ़ा का वोट पीटीआई को दे रहे हैं? कोशिश तो मेरी यही कि पीटीआई को दे 100%, नहीं तो उसके अलावा सिर्फ जमात इस्लामी। और इसलिए नहीं कि वो जीत जाएगी, आगे आएगी, मुझे पता है ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे, लेकिन कम अज़ कम कोई और तो ऐसी जगह पे हमारा चला जाएगा कि कोई पसेंगे तो नहीं उसमें, बाद में कोई आखिरत में भी तो जवाब देना इस चीज़ का। ये थोड़ी होता है कि यहाँ पे दे दिया, 2000 जेब में डाल दी और खुशी खुशी बैठ गए। इसका जवाब देना पड़ना है। 2000 काली हराम के ऐसे बंदे को ले आए हो आप, खड़े हो कि अवाम जो है ना बदवाएँ दे रही हैं, कहीं घरों में पाके आ रहे, ख़ुदकुशियाँ कर रही, तो उसका गुनाह भी तो उसी को मिलेगा कि हमने ये अपने आप में मुसलत किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? मैं वोट ही नहीं दूंगा इस दफ़ा। क्या मतलब इस दफ़ा वोट नहीं देंगे? मतलब इन्होंने जो हाल किया है महंगाई का आपके सामने है, तो मेरा तो इरादा नहीं है वोट देने का, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब हमने उनको वोट देकर लेकर आए हैं और लोग इतने बुरे हालों में हैं। आप खुद देखें 3 सालों में महंगाई कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है? बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गई है महंगाई। मतलब नुकसान में गया है पीटीआई की वजह से, आप लोग नुकसान में गए। और उस तरह से सैलरीज नहीं इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, आमदन भी तो बढ़ी है ना, कि नहीं बढ़ी? उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर महंगाई डबल ट्रिपल हुई है तो सैलरी कितनी बढ़ती है? 10% 20%। बढ़ती तो है ना, मतलब देखें, लेकिन आप ये देखें ना, पहले जो बंदा 50,000 में घर चला रहा था उसके लिए कितना मुश्किल हो गया घर चलाना। मेरी बात सुने, अगर मुश्किल हो गया घर चलाना तो बाजारों में रौनकें तो अभी तक बहाल है, घर बैठ जाएं, घर क्यों नहीं बैठते? बाजारों में वो रौनकें बहाल नहीं है जो पहले थी। अब लोग आप देखें, रोटी नहीं खा रहे, बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे लोग। ये देखें कि हर बंदा रो रहा है। आप रो रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे रोते हुए। अंदर से रो रहे हैं ना हम लोग। हाथ में शॉपर पकड़े हुए हैं, शॉपिंग करने आए हैं और रो रहे हैं। एक ही शॉपर पकड़ा हुआ है, ये इसका रोना है। अच्छा, आप वोट अपना जाया कर देंगे। इससे पहले किसको वोट दिया था? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था, इमरान खान को ही दिया है, और ये पिछले इलेक्शन में दिया ये है। जिंदगी का आखिरी वोट है। जिंदगी का आखिरी वोट। देखेंगे आगे अगर हालात बेहतर हुए, लेकिन मुझे हालात बेहतर है, मतलब काबिल है कि इसको वोट दिया जाए। तो इस दफ़ा तो मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत किसकी आएगी? अगली हुकूमत मुझे लगता है पीटीआई की ही आएगी। तो अगर आप लोग पीटीआई को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी नहीं उम्मीद कर रहे होंगे ना, हमें ये होगा हाँ यार हमने तो सपोर्ट नहीं किया था, एटलीस्ट अंदर से एक तरफ आप कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत से आप सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरी तरफ आपको ये उम्मीद भी है कि अगली हुकूमत पीटीआई की आएगी, तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई सही काम कर रहा है। नहीं देखें, ज़रूरी नहीं है पीटीआई आए, लेकिन उनका चांस ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट भी ज़्यादा है। चांस ज्यादा कब होता है? चांस जब ज़्यादा आप अच्छा काम कर रहे होते हैं मुल्क के लिए। अगर उनका चांस ज्यादा है तो इट्स मीन कि वो सही काम कर रहे हैं। उनको अभी भी उम्मीद है उनसे, लेकिन मुझे नहीं है। मैं अपना पर्सनल वो कितने साल हो गए हैं आपको पैदा हुए? मुझे 30 साल हो गए हैं। कितनी हुकूमतें देख चुके हैं? काफ़ी हुकूमतें देखी हैं। सबसे अच्छी कौन सी लगी? मेरे ख्याल में मुशर्रफ दौर अच्छा था। शरफ दौर अच्छा था। उन्होंने ऐसा क्या मार्का मारा था जो अब नहीं मारा जा रहा? महंगाई नहीं थी इस वक्त, लोगों के लिए आसानियाँ थी, चीज़ें प्रॉपर थी, डंडा था। मतलब एक तो हमारी कौम जो है ना वो डंडे की कौम है, तो जिसके ऊपर डंडा होता है ना, मतलब वो सही काम कर रहे होते हैं, सब सही चल रहा होता है। मतलब जमहूरियत सिर्फ नाम की है, लोगों को मौका मिल जाता है, लोग सब कुछ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुशर्रफ दौर सही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये बताएं कि 2023 के इलेक्शन में किसको वोट देंगे? नून लीग। क्या वजह है? हम जो एक्सपेक्टेशंस इमरान खान से हम लोगों ने लगाई थी वो पूरी नहीं हुई हमें, इसलिए नून लीग को प्रेफर करेंगे। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी? एक्सपेक्टेशन यही कि जो तब्दीली का नारा उन्होंने लगाया था वो नहीं पूरा हुआ, तो इसलिए हमें वही पुराना पाकिस्तान ही चाहिए जो नून लीग के दौर में था। नून लीग के दौर में और अब के दौर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब आदमी जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं वो पिस गई हैं, तो अफोर्ड करना एक आम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए जो है सर्वाइवल ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, तो हमारा अभी नेक्स्ट प्रेफरेंस जो है वो नून लीग ही होगी। अच्छा, इसका मतलब
मतलब है कि आप लोग नून लीग के सपोर्टर थे और आपने पीटीआई को वोट दिया कि आप चेक करें कि पीटीआई तब्दीली लाती है कि नहीं। इट्स मीन कि आप नून लीग से भी सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए आपने ट्राई किया कि हम चेक करके देखें, ऐसे ही है? लेकिन उस वक्त इनसे तो मौजूदा हालात से तो बेहतर था ना, तो एक सर्वाइवल तो थी आपकी लाइफ की। एक मीडियोकर फैमिलीज़ जो थी या जो पुअर फैमिलीज़ थी वो मतलब सर्वाइव तो कर रहे थे, अब तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया। मतलब आप अगर देखने में आए तो सड़कों पे तो कोई नहीं निकला हुआ, रोपिट तो नहीं रहा, रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है, पहले भी था अब भी है। कैसे निकलेंगे? रो पिट के वो क्या करेगा गरीब आदमी? उसे ये फिक्र है कि मैं शाम का खाना कहाँ से लेके जाऊँ अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग सिर्फ हुकूमतें टेस्ट करते रहेंगे, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। बात है, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट्स के, वो 3 ऑप्शंस हैं, तो उन्हें ही हमने जो सर्कुलेट करना है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई चौथा ऑप्शन तो अब रहा नहीं। इमरान खान से एक्सपेक्टेशंस थी वो जो अब रही नहीं। अच्छा, हमारी जो आवाम है वो सिर्फ अपने तक महदूद है और अपने आप को देखती है कि हमें महंगाई नज़र आ रही है, और जो इमरान खान मुल्क के लिए कर रहा है, कर्जे माफ़ करा रहा है, आपके आईडी कार्ड की पूरी दुनिया में शिनाख्त हो रही है, वो चीज़ें आप लोगों को नज़र नहीं आती? वो आपको इस चीज़ का पता है कि अब आपने कहा कर्जे माफ़ करवा रहा है, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा तो कर्जे इस वक्त IMF ने जो हमारी जो सिचुएशन है वो तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। कर्जे तो इस दौर में सबसे ज़्यादा चढ़े हैं हमारे ऊपर। मेरी बात सुनिए, अगर इतने सालों का निज़ाम ख़राब हुआ होता है तो उसको सही होने में कुछ टाइम तो लगता है ना, आप थोड़ा टाइम तो दें उनको। हम इमरान खान को गलत नहीं कह रहे, उनकी जो कबीना है, आगे मिनिस्टर्स हैं, वो सारी वो वही हैं जो पुराने हैं, तो वही तब्दीली का नारा उन्होंने लगाया था, वो जो नहीं चेंज हो सकी उनसे, तो उनमें वो चीज़ उन्हें देखनी चाहिए जो कि नज़र नहीं आ रही कि कुछ होगा। नज़र नहीं आ रही कुछ होगा। ये है ना बेसिक्स, तो ये कि आपका एक आम आदमी क्या ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आप ये जो आम आदमी जो ये खड़े हैं तो इनसे पूछें कि क्या सर्वाइवल है इनका, या किस तरह ये सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एक दुकान वाले मुझे नज़र आए हैं जिनकी दुकान पे कोई रश ही नहीं है, आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाल ठीक है, चाल खराब हो। क्यों, क्या हुआ है? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कस्टमर नहीं आ रहा, बहुत इधर के खर्चे बहुत हैं, कुछ नहीं बन रहा, महंगाई इतनी है कि क्या बात है, तौबा तौबा हो गई है बस। किसको वोट दिया था? सही बताऊं, इमरान खान को दिया था। पहले किसको दिया था? उससे पहले पहले नून लीग को दिया था। तब भी यही हालात थे? ऐसे हालात नून लीग के दौर में तो नहीं थे जो इमरान खान के दौर में हुए। शुरू से यही कारोबार करते हैं? शुरू से यही कर रहा हूँ। कैसा जाता है कारोबार? कभी जाता है कभी नहीं जाता, सही होता है कभी नहीं होता। इस वाली हुकूमत में क्या फ़र्क आया है पहले वाली हुकूमत से? काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी। जैसे कि? भूख से मार रहे हैं, तंग है, एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया इस हुकूमत में। पहले को इतबार कर लेते थे, अब इतबार भी नहीं करते कोई। कहते हैं अब कुछ होने वाला, चंद दिनों में कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। ऊपर से कोरोना आ गई, इमरान खान आया साथ, कोरोना भी ले आया, क्या करें, इधर कोरोना ने मार। इमरान खान का क्या कसूर है? अगर कोई बीमारी या कोई वबा आ जाती है तो इसका भी आप क्रेडिट इमरान खान पर डाल देते हैं? जाता है, हुक्मरान को जाता है, क्यों नहीं जाता? नेक हुक्मरान हो, को अच्छा हो। कोरोना तो पूरी दुनिया में आया ना, खाली पाकिस्तान में आए तो आप बात भी करें। खाली ऐसे हुक्मरान आए, मोदी आया, सारे सारी दुनिया तबाह कराने वाले। मुझे बताएं 2023 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? वोट हम देंगे आहो शेर को। शेर को वोट देंगे? क्यों, इमरान खान की हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं है? तौबा तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह। कह रहे हैं कि इमरान खान सही काम नहीं कर रहा। सही काम नहीं, वो खुद सही होते थल्ले वाले करिंदे नहीं सही है। अच्छा, उसके मतलब हर कोई यही कह रहा है कि इमरान खान सही है, उसके नीचे वाले नहीं सही, तो सही है। क्या कर रहे हैं वो सारे कर्जे, एक IMF का गुलाम बना दिया इमरान खान ने, ये बहुत बुरा किया। आते ही IMF से कर्जा लेके सारा पाकिस्तान गिरवी रखा दिया है, इसमें क्या तरक्की करेगा? आप ऐसे वजीर आज़म होते जो आपको गिरे को उठा के कर्जा भी ना लेते, फिर भी पाकिस्तान मुस्तहकम होता, उनकी मईशत बेहतरीन होती। आपको नहीं लगता कि मईशत बेहतरीन हो रही है? जब से IMF के जकड़े हैं ना, कभी नहीं होगी। उनके कर्जे माफ करवा रहा है वो, जाहिर है वो उसने जेब से तो नहीं ना लगाना। हमारे तो इधर चावल वाला 40 रुपए माफ नहीं करता, वो कैसे करवा लेता माफ? आप एक चावल वाले की हद तक महदूद ना रहे, आप पूरे मुल्क को देखें। मुल्क में देखे बाजी, इधर कोई नहीं माफ करता, 1 रुपया नहीं माफ करता, इसको कैसे माफ कर देते? कम से कम इसने पुल बनाने पे जोर तो नहीं ना डाला? पुल इधर बने, क्यों नहीं बने? अंडरपास भी बने, इन्होंने पुलों पे जोर दिया है, सड़कों पे। अगर नहीं ये नहीं बनेंगे तो क्या बनाएगा? और इसके शुरू किए हुए थे पुल?
पहले तो ये मुस्लिम लीग नून के मंसूबे थे जो इन्होंने वो को ख़त्म भी तो करना था ना, वो तो बीच में छोड़ गए थे। बीच में नहीं, इसमें बाद में ये फिरदौस अंडरपास इनके दौर में आया है, ये इन्होंने बनाया, सड़कें भी बनाई हैं, अभी भी बन रही हैं, ये तो हमारा हकूक है ना। मतलब काम हो रहा है, आपने खुद कहा है कि सड़कें भी बनाई हैं, अभी भी बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की हुकूमत काम कर रही है। अगर वो काम कर रही है तो उसको वोट क्यों नहीं देंगे? वोट इसलिए नहीं देंगे कि एक चीज़ बहुत बुरी है, महंगाई बहुत बुरी है, बहुत महंगाई में सारा गरीब का है हर चीज़। अच्छा, पहली हुकूमत में महंगाई नहीं थी, अब महंगाई है। पहले भी तो आवाम रो रही थी ना, अब भी रो रही है। अब भी रो रहा है। फर्क क्या है? फर्क है हुण मज्जां ही दूध नहीं देंदी इमरान खान का नाम। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? वो मज को जाके कह के मुझे दूध दे दे तू। महंगाई ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਕਰ ਦਾ ਗੱਟੂ 1600 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 400 ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। महंगाई का ताल्लुक मज्जों से कहाँ से है? कर की एक मिनट, खल कभी आपने किया अपना जानवरों का खल महंगी हो गई है, चोकर महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई है, इस पे भी ध्यान देना। किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो डंगर कैसे खुशहाल होंगे? वो तो दूध देने से डरते हैं भाई, ऊपर से किसान पानी रला देता है। और ये डोले देखें, 36 का तो अब 26 रह गया, इतना महंगाई। चले जी, ये महंगाई के सताए हुए हैं, मतलब ये किसी को भी वोट नहीं देंगे। आगे चलते हैं। हम किसी को भी नहीं देंगे, पहाड़ के सुट देंगे, फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हाल चाल है। सीनियर सिटीजन आप मुझे लग रहे हैं, आपसे बात करने का मजा आएगा। मुझे ये बताएं, 2023 के इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, क्यों? पीपल्स पार्टी कभी भी झूठे वादे नहीं करती है, गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, और गरीबों के लिए जदोजहद करती है। अपनी पॉलिसियाँ जो भी बनाती है गरीबों के फायदे के लिए बना। कितनी हुकूमतें देख चुके हैं आप? मैंने 6-7 हुकूमतें गई थी। 7 हुकूमतों में सबसे अच्छी हुकूमत कौन सी थी? पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो अब तो वो नहीं रही ना, तो अब क्या? अब भी आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? वो कैसे नहीं, वो हमारे दिलों में उनकी पॉलिसी अभी तक वही हम हैंडल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो भी और आप देख ले तो आप भी जानते होंगे, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा यू टर्न लेने वाला वज़ीर कभी कोई नहीं आया। जो भी बात कर रहा है उसके पीछे यू टर्न, जो भी बात कर रहा है उसके पीछे यू टर्न। अच्छा, यू टर्न ले लेता है, मतलब आपको लग रहा है इमरान खान सही काम नहीं कर रहा? इमरान खान कभी भी सही नहीं करेगा। सही नहीं करेगा या कर ही नहीं रहा? कर ही नहीं करेगा। उसको क्या पता सियासत का, उसका कोई बड़ा खानदान में कोई सियासत थोड़ा, उसको लेने वाले लेके आए। कम से कम पढ़ा लिखा तो है ना, आज चिट्टा अनपढ़ तो नहीं ना आया। पढ़ा लिखा इंसान है, सियासत संभाल रहा है, संभालने दे। लाया कौन है इसको? हम और आप ही लाए हैं ना, फिर किस चीज़ का रोना है? नहीं, हम आप नहीं लाए, लेने वाले ऊपर वाले भाई है, वो भी उससे बेजार है, और इससे अच्छा जायल अनपढ़ आप लोग हैं। कम से कम 2-2 हज़ार रुपए के वोट तो नहीं ना खरीद रहा वो। नहीं 2000 ये खाली कहने की बात है। ये तो हमने देखा है, आपने भी देखा है, सबने देखा है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है आपके पास? किसको आपके सामने किसी को 2000 दिए? सबने देखा, हमारे सामने की बात है, हम लोगों ने कवरेज किया जाके। ये मीडिया ये खाली कहने की बात है, अपोजिशन में ये बातें होती रहती है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो बनेगा। बिलावल भुट्टो बनेगा, जिसके अपने रे और अड़े नहीं सही। अरे कैसे सही नहीं है भाई, वो मोहतरम वो बच्चा है, वो क्या हुकूमत संभालेगा? ये कौन सा बड़ा था, ये भी कौन सा हुकूमत संभाल रहा है? इससे अच्छा है फिर भी। इसके साथ तो पूरा पाकिस्तान खड़ा है। कौन सा पाकिस्तान खड़ा है? नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान है, पूछो इससे नए पाकिस्तान। आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं? हम तो हर आने वाली नई हुकूमत से हम लोग उम्मीदें लगा देते हैं और पिछली हुकूमत को हम गलत कह देते हैं, ठीक है ना? अब पिछली हुकूमत ने जो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब उसको सही तो करना है ना। भाई पिछली हुकूमत कौन सी मोहतरमा जो भी गई थी, नून लीग की। नून लीग की मैं तो बात ही नहीं करूँ। कितना साल हुकूमत किया नून लीग ने? नून लीग ने मुझे नून लीग ने 5 साल गवर्नमेंट की। और इमरान खान की हुकूमत को कितना अरसा हो गया? 3 साल में इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 साल और नून लीग की हुकूमत ने इतना लंबा अरसा गुजारा। आपको लगता है कि आते साथ इमरान खान साहब एक यू टर्न लेंगे और रात को सब कुछ सोएंगे और सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। जो भी है पॉलिसी ये पहले करता ना, कौन सी इसने अपनी नई पॉलिसी सारी नवाज शरीफ की पंजाब में पॉलिसी चल रही है, इसलिए अपनी कोई नई पॉलिसी एक भी बता दे। सारे जो भी किया हुआ है शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का काम पे उस पर अमल करता। भाई चोर से वो चोर चले नहीं, तब्दीली से क्या तब्दीली लेके आए? उनको भी तो हम चोर कहते थे, इनको भी आप चोर कहते। क्या चोरी की इमरान खान?
इमरान खान ने अभी जो कोरोना में जो बैरून मुल्क इतने फंड है, 1 रुपया 1000 किया, कितने पैसे वापस किए, 7,000 1 रुपया 1000 किया, सारे चोर खा गए, फवाद चौधरी जैसे, शेख रशीद जैसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? आपकी दुआ है। 2023 के इलेक्शन में किसको वोट देंगे? 2023 तो अभी बहुत नज़दीक है। 2025 फिर 30 फिर 35। हम सारी ज़िंदगी, अभी तो हम नौजवान हैं, पर जितनी हमने देखी है सुनी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, ना नून लीग ना पीटीआई, भुट्टो भुट्टो है। नहीं, भुट्टो साहब की जो काविशें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो अब तक किसी भी लीडर ने नहीं किया है। वो भुट्टो का दौर था ना, अब तो बेनज़ीर भी चली गई, अब तो बिलावल है। अब बिलावल आपको लगता है कि हुकूमत संभाल पाएगा? चेयरमैन साहब मेरे ख्याल से, हम आवाम की ख्याल से, इस इमरान खान न्याजी साहब से तो बहुत अच्छी संभालेगा। अच्छा, इमरान खान न्याजी साहब ऐसा क्या नहीं कर रहे जो पीपल्स पार्टी कर देगा? बिलावल साहब कम से कम आपकी गाड़ी का, जिसमें आप आई हैं, उसका पेट्रोल सस्ता देंगे आपको। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, हमें पता है। वो अवामी लीडर है, उसको काम करने का शौक है, उसको पता है कि अवाम किस चीज़ में मुतमिन होती है। बिलावल भुट्टो ये सब कर देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट? जी हाँ, बिल्कुल हमारी नहीं है, ये अवाम की है, और वो अवामी लीडर है, उसको पता है अवाम किस चीज़ में मुतमिन है। आवाम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान क्यों देखती है, उससे ऊपर की बात क्यों नहीं करती? वो तो इमरान खान ने, मुल्क की बात क्यों नहीं करती? वो तो इमरान खान ने छीन लिया ना रोटी कपड़ा मकान। आप आज कपड़े पहन के तो खड़े हुए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कपड़े भी हमने अपने लिए हुए हैं, इमरान खान के नहीं है। इमरान खान के होते तो वो उतार देता ये भी, और उसने अवाम के साथ ये किया हुआ है। मतलब आप इमरान खान की हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए चाहते हैं अगली हुकूमत इमरान खान की? अगली क्या, हम तो चाहते हैं कि इसको अभी उतार दें, इसको अभी उतारें। कोई नया जमहूरी आदमी आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी, बिलावल साहब जैसी क़यादत आ गया, जो नौजवानों को आगे लेके जाए। अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर गया तो? ना करे, नाउज़ुबिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 के इलेक्शन में किसको वोट देंगे? 2023 में अवामी लीडर को देंगे, अवामी लीडर को देंगे, क्यों? क्योंकि वो अवाम की बात करेगा। वो अवाम की बात करेगा, और अब जो हुकूमत चल रही है वो अवाम की बात नहीं कर रही। नहीं, वो नशे में है, अभी होश में नहीं आया। होश में आते आते 10 साल लग जाएंगे। कौन सा नशा कर रहा है वो? वो पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है, धागे, टूने धागे वाला नशा कर रहा है। आपको किसने कहा है कि वो टूने धागे वाला नशा कर रहा है? क्यों, पीरनी साहब साथ है ना उनके। पीरनी साहब साथ है तो वो टूने धागे वाला नशा कर रहा है, और जो मुल्क चला रहा है वो नशे में चला रहा है। वो तो मुल्क चला रहा ही नहीं, चलाने वाले चला रहे हैं। अभी ये मुल्क चल रहा है, आपको लगता है मुल्क चल रहा है? जाहिर है मुल्क चल रहा है, तो आप लोग रोटी पानी खा रहे हैं ना, रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है ना आपको, आप लोगों की ज़रूरियात तो पूरी हो रही है ना। रोटी कपड़ा मकान छीन रहा है, दे नहीं रहा। ये रश देख लें आप, क्यों इकट्ठे हो गए। नया पाकिस्तान, हमें भाई पुराना पाकिस्तान दे दो इमरान खान, नया पाकिस्तान अपने पास रख लो, बनी गाला में वो नया पाकिस्तान बना। ये तो अवाम के हाथ में है ना, किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। हम लोगों ने वोट दिया तो इमरान खान आया ना, तो अब रोना पिटना किस बात का? हमने वोट नहीं दिए, वोट वो ईवीएम के थ्रू आए थे। वो जो ईवीएम, जो इनविजिबल ईवीएम है, उसके थ्रू वो आ गया है। आपको लगता है कि जो नून लीग की हुकूमत है वो चुप करके बैठी रही अगर वोट वहाँ से आए हैं तो? कोई भी चुप नहीं है, वक्त पे सब बोलेंगे और सब निकलेंगे, और इंशाल्लाह जीत जमहूरियत की होगी, आवाम की होगी। मतलब इमरान खान सही काम नहीं कर रहा? इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो नशा करता है, सोता है, उठता है, उसको पता चलता है तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, फिर वो आ जाता है और फिर भाषण सुना देता है, घबराना नहीं है। भाई कैसे नहीं घबराए? बनी गाला में बैठ के बोलना आसान है, ऐसे आवाम के बीच में आके बोलना बड़ा मुश्किल है। आके इधर बोले ना घबराना नहीं है, सब पूरी आवाम उसको बता देगी क्या घबराना होता है। सही कह रहे हैं ना आप, उसको थोड़ा टाइम तो दें। उसको तो टाइम दे दिया है, 3 साल गुजर गए, 2 साल और भी गुजर जाएंगे, उसको टाइम पूरा। आप किसी जगह पे जॉब करते हैं और जॉब को काफ़ी अरसा गुजर जाता है और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, तो आप इसमें कसूरवार किसको कहेंगे, अपने आप को या जॉब वालों को? जॉब में और हुक्मरानी में बड़ा फ़र्क है, क्रिकेट की टीम में और सियासत में बड़ा फ़र्क है। चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है, और मुझे लगता है इमरान खान को भी टाइम चाहिए चीज़ें ठीक करने को। पुराना ही हमें वापस दे दे, हमें नया नहीं चाहिए। नए पुराने पाकिस्तान में 100 रुपये का डॉलर था, आज 170 रुपये का डॉलर है। पुराने पाकिस्तान में 100 रुपये का लीटर पेट्रोल था, नए पाकिस्तान में 150 का है। ये नया ये भरा है, ये अपनी बनी गाला में जो जहाज़ में साइकिल पे जा रहा था ना वज़ीर आज़म हाउस, इसको बोले साइकिल पे उतरे और साइकिल पे जाए, अच्छा होगा इसका। पहले अवाम नून लीग से नाखुश थी, अब इमरान खान की हुकूमत से नाखुश है। अवाम तो किसी हाल में भी खुश नहीं है। अवाम किसी में भी खुश नहीं होती, लेकिन ये पूरी अवाम को इसने सड़कों पे लेके आके खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं होता, ये चाह रहा है कि यहाँ पे झोपड़पट्टी इंडिया की तरह हो, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। 2023 के इलेक्शन में किसको वोट देंगे? कोई आइडिया नहीं जी, कोई पता नहीं। क्या मतलब कोई पता नहीं? हालात ही कोई नहीं, पता ही क्यों नहीं क्या होना है जी यहाँ पे, बिकॉज हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। कोई गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया हुआ है। आप मुझे गरीब नहीं लग रहे। चले हम भी मर गए ना, अब यही समझ लें। जिंदा
आप मेरे सामने सलामत खड़े हैं माशाल्लाह से, सूटेड बूटेड, फिर भी आप पिट रहे हैं। फिर भी पिटना पड़ता है ना, क्या करें, बहुत महंगाई हो गई है। ठीक है, थैंक यू। जी, तो जैसा कि आपने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा, बहुत से लोग थे जो इमरान खान के हक में थे और बहुत से लोग थे जो उसके खिलाफ थे। काफ़ी लोग ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी के भी साथ थे। अपने जाने आगे होने वाला क्या है, लोगों ने तो अपने गम और गुस्से का इजहार कर दिया। तो फिर आप इस प्रोग्राम का फीडबैक देना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 2023 के इलेक्शन में आप लोग किसको वोट देते हैं। अल्लाह हाफिज़।